आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आया हूं और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है कि हम जितने भी हमारे बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई किस तरीके से कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी जिस तरीके से लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और जिस तरीके से क्वारंटाइन केसेस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, उसको वो कब तक आगे कंटिन्यू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। और मिनिमम मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आने वाले जो 2 मंथ हैं यानी कि मई और जून, ये दोनों महीने में तो इंस्टीट्यूट नहीं ओपन हो पाएगा। तो अगर इंस्टीट्यूट ओपन नहीं हो पा रहा है तो बच्चों की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करी जाए, ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जितने भी मेरे बच्चे हैं इन सारे बच्चों को एक सेल्फ इनिशिएटिव लेने की रिक्वायरमेंट है। और इस सेल्फ इनिशिएटिव में क्या है कि अभी तक सारी जो आपकी पढ़ाई थी वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक प्रेशर होता था, आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का। लेकिन अभी जो टाइम है इसमें आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि यू आर इनफ मैच्योर नाउ दैट यू हैव टू स्टडी बाय योर ओन। आपको अपनी पढ़ाई खुद करनी है, इसके लिए आपको बिल्कुल ही एक्टिव होना पड़ेगा। और एक बहुत पॉजिटिव चीज इसमें आपके साथ क्या है कि पॉजिटिव ये है कि आप सभी लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, तो सफिशिएंट टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आजकल अगर स्कूल नहीं चल रहे हैं, स्कूल में जैसे लाइव क्लासेस चल रही हैं जूम के थ्रू, ये उतना इफेक्टिव नहीं है। अगर देखा जाए तो इसका 20 to 30% ही आपको बेनिफिट हो पा रहा है, या वो भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो इसलिए कोटा स्टडी फोरम की कोशिश ये है कि मैं आपको कुछ इस तरीके से पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं ताकि आपकी पढ़ाई प्रॉपर कंटिन्यू हो सके। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन बेटा, कमिटमेंट मुझे आप लोगों से चाहिए कि आप सभी लोग सेल्फ स्टडी करना शुरू करोगे। उसके लिए दिन में 4 घंटे आप जरूर निकालिए, अपने पेरेंट के साथ बैठिए, उनसे अपना शेड्यूल डिस्कस करिए और शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। हाँ, नो डाउट आपका मन इस समय एंटरटेनमेंट का भी करता होगा, मोबाइल यूज करने का भी करता होगा, साथ ही साथ आप मूवी भी देखना चाहते हो, टीवी देखना चाहते हो या सोना चाहते हो, जो भी चीजें आपके हैं वो आपका एक डिफरेंट पार्ट है और पढ़ाई आपका डिफरेंट पार्ट है। बिल्कुल एक अलग तरीके से आपको लेकर चलना है। अगर आपको कंटिन्यू करना पढ़ाई तो मिनिमम 4 आवर्स मुझे चाहिए ही चाहिए डेली। आप 4 घंटे हमें पढ़ाई के लिए देंगे। इस 4 घंटे में कैसे आपको पढ़ाई करना है मैं आपको ये बता दूं। कोटा स्टडी फोरम का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको पढ़ाई करनी है। बेसिकली हम लोग आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एक तो सेल्फ स्टडी जोन प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर आप सेल्फ स्टडी करोगे। और वो सेल्फ स्टडी कैसे आप करेंगे, हमारे एप्लीकेशन ऑक्स एजुकेशन के लिए। ये इसके लिए आप अपना एक टाइम बिल्कुल सेट करने वाले हैं। टाइम आप कैसे सेट करना है कि जैसे कि आपकी जो क्लासेस चलती थी, एक दिन में 2 क्लास होती है, तो 2 क्लास जो आपका टाइम टेबल है वो टाइम टेबल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा चुका है। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके वीडियो लेक्चर्स, जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं वो वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे, साथ ही साथ आपके जो बुकलेट है, जो आपका बुकलेट है, उस बुकलेट में डे वाइज, डे 1, डे 2, इस तरीके से टॉपिक जो डिवाइडेड है, वो टॉपिक का पूरा बुकलेट वहां पीडीएफ फॉर्म में अपलोडेड है इसके ऑक्स एजुकेशन ऐप में। तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपको डायरेक्ट पीडीएफ दिख जाएगा, उस पीडीएफ के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे डे 1 का जो लेक्चर है वो एक लेक्चर कहलाएगा, डे 2 का लेक्चर होगा और दूसरा लेक्चर कहलाएगा। दैट लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन ऑक्स एजुकेशन। अब आपने उस लेक्चर को पढ़ाई कर ली, उस लेक्चर से बुकलेट से आपने पढ़ लिया, आपका डेफिनेशन हर चीज प्रिपेयर हो गया, थ्योरी पोर्शन आपका प्रिपेयर हो गया। अब आपकी बात आती है क्या, क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स भी इसी बुकलेट में आपका दिया गया है HPQ के फॉर्म में, होम प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे हो जाता है वो क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है, जो नहीं होता है वो आपके डाउट्स बन गए। उन डाउट्स को आप क्या करेंगे, उन डाउट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। और उस साथ ही साथ इस ऐप में आपके पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम होगा जहां पर आप होमवर्क वाले सेक्शन में अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसे सेंड करना होगा। डाउट आपने ये डाउट वाला जो पोर्शन है वो डाउट आपने क्लियर कर लिया, तो यहां पर आपका डाउट वाला पोर्शन आ गया। तो उस डाउट को आप कलेक्ट करके ग्रुप में आप भेज दिया आपने,
और ये जो डाउट्स है, इस डाउट का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं लाइव क्लासेस के थ्रू। लाइव क्लासेस फिलहाल अभी हम लोग जूम के थ्रू आपको दे रहे हैं, तो आपके पास आईडी एंड पासवर्ड, हर एक मीटिंग आईडी पासवर्ड आपके ग्रुप में ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है, तो उसके थ्रू आप जूम पर लाइव आएंगे। इसका और इसका दोनों का मैं वीडियो ट्यूटोरियल आपको इसमें ऐड कर दूंगा इस वीडियो में। तो जूम पर जब आप लाइव आएंगे तो वहां पर सबसे पहली चीज जो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस का लाइव डिस्कशन होगा, प्लस आपके डाउट का लाइव डिस्कशन होगा। तो यहां पर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप अपने सेंटर हेड से क्या करेंगे, पर्टिकुलर टीचर का एक स्लॉट ले सकते हैं और स्लॉट में आप वन टू वन, है ना, 1-to-1 आप डाउट सेशन क्लियर कर सकते हैं। तो डाउट सेशन आप यहां पर ले पाएंगे। तो इस लाइव क्लास के थ्रू आपको प्रॉपर आपके डाउट सेशन क्लियर कर दिए जाएंगे और यहाँ के थ्रू आपका जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो डेली बेसिस पे जैसे हमारी क्लासेस कंटिन्यू होती थी उसी तरीके से कंटिन्यू हो जाएंगी। आपको आपका लेक्चर मिलेगा, आपको आपका जो बुकलेट है, जो भी आपकी चीजें लिखनी है वो आपको मिल जाएंगी, आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। किसी भी अलग बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी और उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सफिशिएंट मटेरियल आपको मिलेगा। बहुत ही सिंपल ऐप है। बस ये बात आपसे करनी थी। और आपसे जो सेल्फ इनिशिएटिव की बात किया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, उसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ओके, बाकी इसके बाद जब भी आपका ये हमारा इंस्टीट्यूट फिर से स्टार्ट होगा, उसके बाद की जो पढ़ाई की स्ट्रेटेजी होगी, उस पढ़ाई की स्ट्रेटेजी को मैं पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि उसके बाद की जो पढ़ाई की स्ट्रेटेजी है, हमारे पास टाइम पीरियड नो डाउट कम होगा, लेकिन उस टाइम पीरियड में हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे कम टाइम पीरियड में, ये मैं आपको बस बताने वाला हूं। कम टाइम पीरियड में बच्चों को हमें पढ़ाने का जो सिस्टम है वो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास V21 एंड V31 ये जो हमारा सिलेबस था, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पूरे सिलेबस को 6 मंथ्स में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 6 महीने की स्ट्रेटजी आप सभी लोगों को पता है और इस 6 महीने में हमें अपना टाइम जो है, जो ड्यूरेशन है वो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। हमारे जो टीचर्स हैं उन टीचर्स का नंबर ऑफ टीचर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम टाइम देके कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम बच्चे को पढ़ाई करा सकें। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा डिटेल में आपको फिर से एक वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी जो पढ़ाई का मैंने ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका बताया उस तरीके से ही चलना है, यहाँ पर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और जो ये पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो उसमें चैप्टर कंप्लीशन टेस्ट CCT, उसका ऑनलाइन टेस्ट ही जनरेट होगा और सभी लोगों को एक साथ ही ऑनलाइन टेस्ट में बैठना होगा और उसका इवैल्यूएशन करके तुरंत आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो आपके टेस्ट भी होंगे, टॉपिक वाइज भी टेस्ट होंगे और क्या होगा कि ओवरऑल चैप्टर का भी टेस्ट होगा। तो इसके बाद हम एग्जामिनेशन वाले पोर्शन पे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी आपको इस ऐप में एग्जाम वाला पोर्शन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने इस ऐप को डेवलप करा है और डेवलप कराने में नो डाउट टाइम लगता है। तो आपको मैंने स्टडी वाला पोर्शन दे रखा है, एग्जाम वाला पोर्शन जल्दी ही आ जाएगा, पहले कुछ स्टडीज आपकी कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो इतना ही मुझे बेसिकली डिस्कस करना था। अब इसके बाद आप लोग ट्यूटोरियल वीडियोस आप देखिए। थैंक यू। तो मैं आप सभी लोगों को ये बता रहा था कि किस तरीके से KSF ऑक्सी एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड करके उस पर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में पहुंच के आप क्या करेंगे, ऑक्सी एजुकेशन OXYDUCATION इसे आप सर्च करेंगे। आप जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा कोटा स्टडी फोरम का ऑक्सी एजुकेशन ऐप। और इस ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इसे कर लेंगे आप इंस्टॉल। देखिए अभी ये इंस्टॉल हो रहा है और बहुत छोटा सा ऐप है, इसको ईजिली आप अपने किसी भी मोबाइल में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ वी आर ओपनिंग दिस ऐप ऑक्सी एजुकेशन। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कभी कभी परमिशन मोबाइल मांग सकता है क्योंकि अभी गूगल वेरीफाइड नहीं है ये ऐप, अभी हमने तुरंत ही लॉन्च किया है। नाउ व्हेन यू विल ओपन द ऐप तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन ओपन होती हुई दिखेगी और सबसे पहले आपके सामने आएगा स्टूडेंट पेरेंट लॉगिन। इस लॉगिन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको रोल नंबर पुट करना पड़ेगा। आई एम जस्ट पुटिंग अ डेमो रोल नंबर 2001140005 और आपने क्या करना है, वहाँ पर पासवर्ड डालना है 1 2 3 4 5 6।
ये एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। आप सभी लोगों को अपना आपका आईडी और पासवर्ड सेंटर हेड्स के थ्रू मिल गया होगा। नाउ ये डैशबोर्ड आपका कहलाता है। इस डैशबोर्ड में आपको माई प्रोफाइल और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। इस डैशबोर्ड में आप यहाँ पर ये जो हमारा प्रोफाइल है, माई प्रोफाइल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये हमारा माई प्रोफाइल हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया और हेल्पलाइन। ये 4 चीज़ें अभी आपको दिया हूँ। उसके नीचे अभी आपको मैं एग्ज़ाम वाला पार्ट आपको दिया जाएगा, एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के अलावा अभी अटेंडेंस यहाँ पर ऐड होगा। तो ये सब अभी बात की बातें फ़िलहाल आप लोगों की क्लासेस में स्टार्ट करने के लिए इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया था। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट योर प्रोफाइल। दिस इज़ योर एडमिशन नंबर, पासवर्ड, एडमिशन डेट, क्लास, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। पूरा डिटेल आपका मिल जाएगा, ठीक है। पेरेंट डिटेल एक बार आप इसे ज़रूर चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद अगर कोई अपडेशन होती है तो अपने सेंटर हेड को आप बता सकते हैं। अब फिर से हम डैशबोर्ड पे वापस जाना है। आप यहाँ से डैशबोर्ड पे वापस आ जाइए, स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पर आपको अपनी स्टडी मटेरियल और हर एक डिटेल मिलेगी। आपने यहाँ पर जब स्टडी मटेरियल पर क्लिक किया तो आपको आपके सब्जेक्ट सामने दिख रहे हैं। बहुत सिंपल ऐप है, बहुत आराम से अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो आप। तो आपने क्या करा कि आपने फिजिक्स पर क्लिक किया मान लीजिए, तो यू विल गेट all the chapters like electricity, magnetic effect of electric current, reflection and refraction of light, human eyes in colorful world and sources of energy। ये हमने क्लास 10th का ओपन कर रखा है। now if you want to study by our booklet material, जो भी हमारे पास बुकलेट मटेरियल आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, you will just click on booklet material, you will see the complete booklet is uploaded over here। अगर इसमें कुछ भी NCERT प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स भी अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम ऐड करते हैं। ये डिपेंड करता है कि टीचर्स जो हम KSF में हम लोग आपको क्या देना चाहते हैं। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे PDF पर, यू विल गेट द कंप्लीट नोट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो PDF में ये चीज़ खुला है। आपको देखिए डे वाइज हर दिन का, एक दिन का क्या पढ़ना है। पहले दिन में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करनी है। उसी तरीके से ये बुकलेट जो है बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। डे 2 में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, डे 3 में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, डे 4 में ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हर दिन का डिवाइडेड है। वो स्टार्टिंग में डिवाइड होने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो डे 1 का जो थ्योरिटिकल पोर्शन है, दैट थ्योरी इज़ ऑलरेडी गिवन, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी गई है, यूनिट दिया गया है। और इसी थ्योरेटिकल पार्ट का जब आप वीडियो देखेंगे, और देखें यहाँ पर HPQ और CPQ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो आपको होम पर प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना है। डे 1 हो गया, इसी तरीके से आप डे 2 पर जा सकते हैं, फिर डे 3, डे 4। हर दिन का जो डाइट है, जितना आपको पढ़ना है बस उतना ही यहाँ पर डिज़ाइन करके आपको दिया गया है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको काम की चीज़ ही यहाँ पर दी गई है। नाउ यू विल गो बैक टू द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अब बात आई लेक्चर्स। अगर आपको देखना है तो लेक्चर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। लेक्चर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज, लेक्चर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिल्कुल वही जैसे डे 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पढ़ना था। तो डे 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज आप वहाँ पर थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं। थ्योरी और क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। वीडियो लेक्चर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। हम सूरज सर यहाँ पर वीडियो पढ़ा रहे हैं वीडियो लेक्चर में, तो आप एक बार इनका लेक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। आप फुल भी कर सकते हैं और क्या क्या हमें सीखना होता है 10th में। अगर हम सिलेबस की बात करें तो पूरे फिजिक्स में लगभग हमारे टोटल 5 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा जो है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, थर्ड चैप्टर जो है वो है हमारा इसी तरीके से आप अगले लेक्चर को यहाँ पर देख सकते हैं। तो हर एक लेक्चर का वीडियो आपके पास रेडी है, और ये वीडियोस हमने वो वीडियोस आपको दे रखे हैं जो भी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आने वाली होंगी, वो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो कमिंग सून करके आपका यहाँ लगा रहेगा। तो इस तरीके से आप पढ़ाई एक सिस्टमेटिक वे में आप कर पाएंगे। प्लस अब इसको मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ, तो ये हो गया स्टडी मटेरियल का पोर्शन। उसी तरीके से अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोज़ आपको जैसे कोर्स आपका बढ़ता जाएगा आपको इस पर मिलता जाएगा। केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, आप बिल्कुल देख सकते हैं।
फिर वापस आते हैं हेल्पलाइन पर। हेल्पलाइन पर आप यहाँ पर देखेंगे तो देयर इज़ अ कोटा स्टडी फोरम मेन हेल्पलाइन 73111277। ये आप यहाँ पर आपके सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इस नंबर पे आप तब कॉल करिएगा जब सेंटर हेड्स का कॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर और भी हेल्पलाइन आपको मिल जाएगा, ये डेमो ऐप है तो इसलिए यहाँ पर हमने केवल एक ही नंबर दिखाया है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और इसका होमवर्क आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज होमवर्क मिलते जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर कोई होमवर्क नहीं दिख रहा है क्योंकि कोई भी होमवर्क अभी यहाँ पर नहीं दिया गया डेमो वाले पार्ट में। जैसे जैसे होमवर्क दिया जाएगा तो डेट वाइज आपके पास होमवर्क रहेगा, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी रहेगा कि हाउ विल यू कंप्लीट द होमवर्क एंड क्लिक द फोटो, और आप कैसे वापस रिवर्ट करेंगे अपने टीचर को। तो ये होमवर्क वाला सेक्शन हो गया। तो दिस इज़ द बेसिक और बहुत ही सिंपल ऐप है जहाँ पर परेशान हुए बिना आपको केवल काम की चीज़ें मिलती जाएंगी और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आपको पढ़ाई करनी है। ओके बेटा। नाउ अब हम लोग का वीडियो लेक्चर किस तरीके से होगा ये मैंने आपको बता दिया। लाइव क्लासेस हम कुछ इस तरीके से अपना स्क्रीन शेयर करके लाइव क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लास्ट क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मुझे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो HPQ है उसे डिस्कस करना है। सो इफ वी हैव टू डिस्कस द HPQ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सो हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे? ये हो गया हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर अगर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को आपको बताना है, इसकी यूनिट क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है क्या कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है F इज इक्वल्स टू, जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है कूलम्स लॉ में, F की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। तो 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछी जाती है तो इनटू Q1 Q2 upon R square. So what you have to do, you have to just transfer this epsilon naught this side and F will be transferred over here, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कूलम का स्क्वायर मिल जाएगा अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपकी यूनिट आ जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो बेटा ये चीज समझ में आ गई तुम लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। इसमें और भी कुछ अच्छे फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं, उसको भी इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आपको सॉल्व करना होगा। इसमें मैं टाइप करके भी बता सकता हूँ और इसमें कई चीजें मैं इंसर्ट भी कर दूंगा। अब बात आते हैं क्या कि हम लोग अगर स्क्रीन को क्लियर कर दें, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ कैपिटल K दैट इज इक्वल्स टू 80 फॉर वाटर। ये कह रहा है कि वाटर के लिए क्या रिलेवेंस है, क्यों मतलब किस तरीके से ये अफेक्ट करता है या किस तरीके से वाटर से रिलेट करता है, उसके लिए इसकी वैल्यू हाई होने की से क्या बेनिफिट्स या क्या नुकसान है या क्या उसकी फायदे मिल सकते हैं आपको, ये जैसे क्वेश्चन इसमें पूछा। तो आपने वीडियो लेक्चर में देखा होगा, वहां पर मैंने बताया था क्या कि जो F है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। तो K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर से वही फॉर्मूला है। तो जितना ज्यादा K होगा उतना ही कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा किन्हीं दो चार्जेस के बीच में। तो इसका रिलेवेंस मैंने बताया था कि वाटर इज अ काइंड ऑफ पोलर सॉल्वेंट, मतलब जो भी आपके पास पोलर कंपाउंड्स होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर इजीली डिसॉल्व्ड इन वाटर। फॉर एग्जांपल NaCl बहुत आराम से किसमें डिसॉल्व हो जाता है, NaCl जो है आराम से डिसॉल्व हो जाता है आपके वाटर में। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि Na और Cl, Na पर कैसा चार्ज, Na एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और Cl क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होता है वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब ये फ्री स्पेस में होते हैं तो ये फोर्स कुछ ज्यादा होता है ना। लेकिन जैसे ही ये वाटर में जाता है तो उस फोर्स की जो वैल्यू होती है, फोर्स इन वाटर जो होगा, F इन वाटर
that will become what? 1 upon 80 times. 1 upon 80 times of what? 1 upon 80 times force acting in air. एयर में लगने वाले फोर्स के क्या हो जाता है? 1 upon 80 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा था वो अब क्या हो जाएगा? 1 upon 80 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि इतने टाइम्स वो कम हो जाएगा फोर्स। तो इजीली वो इन दोनों के बीच का जो लगने वाला अट्रैक्शन है वो क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं? तो इस तरीके से हम लाइव क्लासेस से हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या फोर्थ क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 सच दैट Q1 इज लेस देन Q2। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैंने कहा यार इफ Q1 एंड Q2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है? लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया? लेस देन जीरो होने का मतलब हो गया क्या? नेगेटिव। यानी कि दो नंबर उनका मल्टीप्लीकेशन कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 और Q2 का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव कब हो सकता है? जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा कैसा हो? नेगेटिव हो। यानी कि दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। तो दोनों ऑपोजिट होने के लिए जरूरी क्या चीज है? इसके लिए जरूरी ये है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हम जूम या लाइव क्लासेस के थ्रू पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। और हमारा जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है।